तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो, सर्दियों के टाइम पे गीजर, हीटर, प्रेस, है ना, रूम ब्लोअर जो गर्म हवा फेंकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक और इफेक्ट होता है, वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये भी आप गर्मियों के दिनों में और डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे पंखा, कूलर, उसमें फैन होता है, पंखा घूमता है, यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वो पंखड़ी घूम रही है उसकी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती है जो घूमती हैं, जिसके अंदर मोटर होती है, जिससे बिजली से आप कोई काम ले रहे हो, ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जनरेटर जो बिजली पैदा करता है, इंडक्शन मोटर, आपके पानी की मोटर जितनी भी है सारे इसी बेस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। मैग्नेट होती क्या है, मैग्नेट का डिस्कवरी किसने की थी? एक मैग्नस नाम का आदमी था, गडेरिया था, सेफर्ड। वो बकरियां चराता था, उसकी बकरियां काफी चंचल थी, तो वो एक लाठी रखता था और लाठी में एक आगे पिन लगा के रखता था लोहे की, ताकि वो उनको चुबा सके। अगर कोई बदमाशी कर रही है, कोई बकरी, कोई भेड़ उसकी बदमाशी कर रही है, तो उसको चुबा देता था, तो वो ठीक हो जाती थी। अक्सर गडेरी ऐसा करते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो आगे नुकीली नोक रखते हैं किसी जानवर को मारने के लिए, ताकि वो ठीक से काम करने लग जाए। डंडे का असर उन पर कम होता है, मोटी चमड़ी होती है तो उसमें नोक घुसाते हैं वो जानवरों में, ताकि वो समझने लग जाए, है ना। तो मैग्नस क्या कर रहा है, जब वो सारी बकरियां उसकी चल रही थी, तो वो पानी के किनारे बैठ जाता है और लाठी मारता है पानी में। अचानक से उसकी लाठी को खींचता है, तो वो और ज्यादा तेज मारता है। वो जैसे वो लाठी को खींचता है, एक पत्थर निकल के आता है उस पर, डंडे पे चिपका हुआ। तो उसने देखा कि कोई काला सा पत्थर है और वो उसकी पिन पे चिपक रहा है। तो बाद में पता लगा कि ये मैग्नेट होती है, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल से अटैच हो जाती है, लोहे से चिपकती है। तो मैग्नस के नाम पे मैग्नेट पड़ी थी, है ना। कहानी समझ में आ गई। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होगा और इसका एक साउथ पोल होगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट वाले अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक वाले रिपेल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ए फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन ए सेल्फ इन नॉर्थ साउथ की तरफ वो हमेशा अलाइन करेगी, अगर उसको फ्रीली हम छोड़ देंगे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्थ जो है ना, वो अपने आप में एक मैग्नेट है। तो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल हमारी मैग्नेट का साउथ पोल, और हमारी अर्थ का साउथ पोल हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल से अटैच होता है, जिसकी वजह से वो अलाइनमेंट बनता है। हमारी अर्थ जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, क्योंकि हमारी अर्थ है, इसके ऊपर एक क्रस्ट है 100 किलोमीटर के आसपास, उसके बीच में यहाँ पे कोर है। और कहते हैं कि ये जो कोर है ना, ये इसके अंदर लोहा पिघला हुआ है, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से इसमें लोहा पिघला हुआ है, इस तरीके से इस शेप में हो सकता है वो, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक मैग्नेट बन गई। ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। और जब हम अपनी मैग्नेट रखते हैं, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऊपर की तरफ यानी कि, और ये नॉर्थ पोल वाला हमारी मैग्नेट का साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा कुछ इसमें थ्योरी में बताने की कोशिश की गई है। तो ये हमारी मैग्नेट होती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैग्नेट कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी मेजर्स, इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूज, वायर और अर्थ में कैसे काम करता है मैग्नेट एंड इस प्रॉपर्टी। ये सारे फ्लो चार्ट हम इसमें देख रहे हैं, ये सारा हमको पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड भाई कोई एक मैग्नेट होती है, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द जो जगह बनती है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को आप मेजर कर सकते हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी पावरफुल है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट यूज किया है, उसका नाम है टेस्ला। टेस्ला टेस्ला से हम मेजर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा टेस्ला की वैल्यू होगी, उसका यूनिट उतना ज्यादा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? आप कोई एक मैग्नेट ले लो इस तरीके से,
एक नॉर्थ पोल ले लो, एक साउथ पोल ले लो। नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगे, उल्टा जाएंगे इधर को ऐसे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। ये क्लोज कर्व्ड होते हैं। क्या होती है? क्लोज कर्व होती हैं। यानी कि ये कभी आपको लग रहा है सीधी है, लेकिन कभी ना कभी कर्व बनाएंगे इस तरीके से। जैसे ये नॉर्थ से स्टार्ट हुई तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे कर्व बनाती भी जाएंगी। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतने ज्यादा ये पास पास होंगे। इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो एक दूसरे को कट नहीं मारेंगी, ऐसे कट नहीं मार सकती। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके पैरेलल जाएगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक दूसरे से टच नहीं करेंगी ये कभी भी, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती हैं और कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टी आपको सारी पढ़नी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्रीज ऑफ क्लोज और फ्रेम। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, उसको आप इसको याद कर लो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, कहाँ से कहाँ तक। नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे जाके टर्मिनेट होंगी। ये डायग्राम एग्जाम में आता है, समझ गए? इसको नोट करो और ये पढ़ो यहाँ तक।